हेलो एवरीवन, हेलो कैसे तुम सभी लोग। वेलकम बैक टू माय द वीडियो। और गाइस, अगर तुम अभी तक डर रहे हो कि तुम्हें एमसीक्यू में क्या सब पूछा जाएगा साइंस के पेपर में, तो जल्दी से जाओ चैनल पे जाना, जल्दी से जाओ। उधर मैं सब बता रहा है कि एमसीक्यू तुम्हें कहाँ से आ सकता है। और मैंने अपने पेपर का जो एनालिसिस किया था उसमें मुझे एमसीक्यू कहाँ से मिले, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको 20 एमसीक्यू बताए थे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। आज मैं फटाफट से वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को खत्म कर लेता हूँ। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का देखूंगा टाइम मिलेगा तो नहीं, और अगर टाइम अभी मिल जाए तो कर लूंगा, ठीक है। फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस। टू डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस क्या हो सकते हैं? फीटस में क्या होते हैं? पार्ट्स क्या होते हैं? पार्ट्स आइडेंटिबल होते हैं, आइडेंटिबल। और जाइगोट में नॉन आइडेंटिबल, ठीक है। और क्या लाइफ यहाँ से स्टार्ट नहीं होती। लाइफ स्टार्ट यहाँ से नहीं होती, यहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है। कहाँ से? जाइगोट से, ठीक है। यहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है। और एक क्या, देखो देखो देखो, एक और तुम्हें चीज बता देता हूँ। जाइगोट यूनिसेल्यूलर होता है, यूनिसेल्यूलर। ये मल्टीसेल्यूलर, मल्टी, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द नहीं ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या व्हाट डू मीन बाय एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? जब तुम बहुत सारे एनिमल्स को, बहुत सारे एनिमल्स की वो ब्रीडिंग कराओगे, उनको ग्रो करोगे। क्यों कराओगे? क्योंकि तुम्हें उनका यूज है। जैसे चिकन हो गया, काव का वो मिल्क हो गया, चिकन का तो मीट भी होता है, एग भी होता है ना। तो इन सब एनिमल्स को बेसिकली बहुत ह्यूज अमाउंट पे रेस करते हैं, ठीक है। ये होता है एनिमल हस्बेंड्री। और क्या होता है? और क्या है? मेजरिंग टू पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस विच आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। नहाओ धो, स्किन केयर करो, ठीक है। एक बार इस चैप्टर को ना अच्छे से पढ़ देना, क्योंकि उसमें ग्लैंड सब बहुत है, ठीक है। ग्लैंड के बहुत सारे यूजेस है, तो तुम अच्छे से पढ़ देना। पर मैं तुम्हें कंफ्यूज ना हो ये बता देता हूँ। ये मैंने फीटस के बारे में बताया, ये मैंने जाइगोट के बारे में बताया, ठीक है। हर के बारे में नहीं बताऊंगा, इनके मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने बता दिया। डिफरेंशिएट बिटवीन एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। बच्चे तो नहीं हो पाया तुम्हें, सेकंड क्लास के ईवीएस से पढ़ते आ रहे होगे क्या? ये रिसोर्स हमारे खत्म हुए, इनको सेव करो। जो खत्म होंगे वो एग्जॉस्टेबल, जो नहीं खत्म होंगे वो नॉन एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल में क्या हो सकता है? वाटर है, एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा। इनएग्जॉस्टेबल में क्या है? मिट्टी है, सॉइल, सनलाइट है ना, कभी खत्म नहीं होगी। चलो अगला। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन में क्या होता है? सबसे पहले फूड लेना है, फूड को ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट पे गर्म करना है कुछ देर के लिए, अच्छा से उसको छोड़ देना ताकि वो ठंडा हो जाए। और सडन चेंज से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाते और वो मर जाते हैं। हम इतने बड़े इंसान, इतने बड़े, अगर हमारे साथ ऐसा तो भी हम बीमार पड़ जाएं, वो तो बेचारे छोटे छोटे माइक्रो में मर जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। गिव रीजन। क्यों एलपीजी क्यों यूज करनी चाहिए? बस ये बताओ, लकड़ी के बजाय एलपीजी क्यों यूज करनी चाहिए? बेसिक कॉमन सेंस है। इस चैप्टर में तुम दबा के कॉमन सेंस लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, एलपीजी वो कंप्लीट कंबशन करता है, पोल्यूट नहीं करता। और बहुत अगर वैसे तो बहुत कम चांस है, अगर होगा भी तो बहुत कम स्मोक होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन वुड में इनमें से सारी चीज मतलब बहुत मुश्किल है तो नहीं होगी, ठीक है। इसलिए एलपीजी बेटर है, ठीक है। एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। कंबशन को भी मैं बता रखा है। व्हाट आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस? जो जल सकते हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट, खत्म हो चुका है। शॉर्ट पे आते हैं। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ठीक है। वो तो तुम कर लोगे, उसमें तुम्हें क्या ही बताऊं। एक्सप्लेन एनी वन मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। क्या किससे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन? एक ड्रिप सिस्टम होता है, एक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। इस स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी हाई प्रेशर में आता है और रोटेटिंग नोजल से एकदम स्प्रिंकलर की तरह पानी बहता है। और वो ड्रिप सिस्टम में होल्स लगे होते हैं। होल्स किसमें होते हैं? पाइप में। पाइप होते हैं रूट के अंदर, वो होल वाले साइड। और पानी बहुत हाई प्रेशर से आता है तो ड्रॉप करके गिर जाता है, ठीक है। इसमें देखो, अब चैप्टर तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा ना, मैं बस तुम्हें एक ओवर का बोल सकता हूँ कि तुम ऐसे कर लो। और क्या है? ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम, ठीक है। कैंडल फ्लेम, ये कैंडल फ्लेम है। ये बता दो।
और ज़्यादा ब्रीफ में कर सकते हो तो कर लेना, पर ये भी बता देना, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जितना ज़्यादा तुम्हें इस डायग्राम के बारे में पता है उतना ज़्यादा अच्छा, बट इतना तो पढ़ ही लेना, ठीक है। कौन सा पार्ट कितना गर्म होता है, किसको कितना ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। अगले में आते हैं। With the help of an experiment, explain that liquid exert pressure on the wall of container. सुनो, बहुत सारे होते हैं। एक तुम्हारा ये वाला एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से पानी निकलता है, यहाँ से पानी निकलता है, इसमें भी दीवार पे, इसमें भी वॉल्स पे प्रेशर आ रहा है। एक ये वाला भी है, ये वाला एक्सपेरिमेंट, इसमें जो बलून है वो बाहर फूल जाएगा, तो इससे भी बता सकते हो, ठीक है। मैं तो इससे बताया था, ठीक है। अब देख रहे हैं तुम्हारी टीचर कौन सा एक्सपेरिमेंट एक्सपेक्ट करती हैं तुमसे। अच्छा, एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट को ना एक्सपेरिमेंट वाले फॉर्म में लिखना, ठीक है। वो जो लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे आंसर करते हैं ना पॉइंट में, वैसे उसके बजाय एक्सपेरिमेंट फॉर्म में लिखो, ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। वो कंक्लूजन तो खैर लास्ट में होता है। एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, उसके बाद ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, ठीक है। अगर तुम्हारी टीचर अलाउ करे तो, ठीक है। हाँ, आगे क्या है, हाउ इज द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी डिटरमाइंड। सुनो, क्रोमोसोम्स XX होगा, X क्रोमोसोम और X क्रोमोसोम फ्यूज होंगे तो क्या होगा वो बता देना, X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम फ्यूज होंगे तो क्या होगा वो बता देना, ठीक है। अब ये मैं नहीं बता रहा कि इनसे क्या होता है, मुझे पता है X से क्या होता है ये भी पता है, XY से क्या होता है ये भी पता है, पर ये तुमसे एक्सपेक्ट करना चाहूँगा, ठीक है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ बाइनरी फिजन इन एमीबा। सबसे पहले क्या करेगा, न्यूक्लियस तोड़ेगा, फिर बॉडी तोड़ेगा, फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला लॉन्ग क्वेश्चन, चलो लॉन्ग क्वेश्चन का टाइम मिल गया, फटाफट बता देता हूँ। व्हाई वी डू नॉट क्रश अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो बहुत सारे लॉजिक है, बहुत सारे लॉजिक है। एक लॉजिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक होता है सिंपल फोर्स, अभी नहीं है तुम्हारे सिंपल फोर्स, वो थोड़ी हाई क्लासेस में आएंगे, जो बेसिकली करेक्ट रीजन होता है, बट एटमॉस्फेरिक भी गलत है, और तुम्हारे लेवल पे तो एटमॉस्फेरिक क्यों होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और एक्सप्लेन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, अच्छे से बताइए, ये मैंने बताया है, नहीं देखा जाके देख लो, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है वो मैं बहुत अच्छे से बता रखी हूँ, फिर नहीं बता रहा मैं। हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड एंड ऑल्सो मेंशन इट्स यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ कोल। कोल कैसे बनता है ये तो तुम्हें पता ही है ना, नहीं पता, वो जो फॉरेस्ट थे फ्लडिंग से या फिर वो बाकी सब चीज़ों से डूब गए बेचारे, तो डूबने के बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल मुझे बताना था, चैप्टर 4 और चैप्टर 8 के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 kg ऑफ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न्ड, द हीट प्रोड्यूस वॉज मेजर्ड टू बी 150 1.5 लाख किलो जूल्स, और कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू, तो 1.5 लाख किलो जूल अपॉन 4 kg, ठीक है। आंसर क्या है कमेंट में बताना। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर, ये मैं तुम्हें MCQ में बता रखे हैं, ठीक है, वही वाला लेके टिप देना, और पता तो होना ही चाहिए, तुम्हें इतना तो पता ही होगा, चैप्टर पढ़ो जाके, वीडियो खत्म होने के बाद जाके चैप्टर पढ़ो, ठीक है। ड्रॉ वेरिएबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, नहीं बताया था तो अब सुन लो। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और गैमीट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा प्रिपेयर करके देना। एम्ब्रियो हो गया, स्पर्म, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, सब पढ़ के देना। और डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ IVF, ये तुम्हें पता ही है, ब्लॉकेज होती है, तो ब्लॉकेज के कारण क्या करते हैं, फ्रेश एग और फ्रेश स्पर्म को लेके फ्यूज कर देते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें ज़्यादा नहीं पता IVF के बारे में, लेकिन तुम्हें आंसर बड़ा करना है, तो लास्ट में ये भी बता देना, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब ऐसे करके जो था, एक बार देख लो चैप्टर में, उसमें तुम्हें बहुत अच्छे से बताया कि ये टेस्ट ट्यूब वाला जो टर्म है, ये बेबी को बेसिक ये क्या कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, ये लोगों को डाइवर्ट कर रहा है, कि लोगों को लगता है कि टेस्ट ट्यूब में बच्चा बड़ा हो रहा है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चलो ठीक है, सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड म्यूजिक, जल्दी इसका भी कुछ जुगाड़ करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब बता दिए तुम्हें, सब बताया, अब फोड़ के आओगे पेपर में कि नहीं, फोड़ के आना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।